You think these eyes are seeing the world, but Bhagavad Gita reveals a shocking truth. You are not the eyes. जीव की यात्रा का रहस्य खोलते हुए 7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि भौतिक जगत में सभी जीव मेरे ही अंश हैं। 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। अब इस 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि नया शरीर प्राप्त करने के बाद जीव इस संसार का अनुभव कैसे करता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँखें, नाक, कान, जीभा, त्वचा और छठा मन जीव को इस संसार के विषय वस्तुओं के संपर्क में ला करके इस संसार का अनुभव कराते हैं, और तब मन इन अनुभवों की छाप अपने अंदर संग्रह कर लेता है। यदि आपने कोई स्वादिष्ट चीज़ खाई तो मन उसको याद रखता है। यदि कोई सुंदर दृश्य देखा तो फिर मन उसकी छाप अपने अंदर बना लेता है, और इस तरह से मन इंद्रियों को प्रेरित करता रहता है। फिर से खाओ, फिर से देखो, फिर से आनंद लो। शिला प्रभुपाद इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यूँ तो हमारी चेतना मूल रूप से एक स्वच्छ जल की तरह है, परंतु जब जल में कोई रंग मिला दिया जाता है तो जल का रंग बदल जाता है। उसी प्रकार हमारी चेतना जब भौतिक विषय वस्तुओं के संपर्क में आती है तो चेतना दूषित हो जाती है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है सावधानी। द काइंड ऑफ इनपुट्स वी गिव टू अवर सेंसेस। जिस प्रकार की विषय वस्तुओं से इसके संपर्क में हमारी इंद्रियां आएंगी, वैसी ही छाप हमारे मन पे छपती जाएगी। यदि पूरी विषय वस्तुओं के संपर्क में आएंगे तो मन दूषित होता जाएगा, और यदि आध्यात्मिक विषय वस्तुओं के संपर्क में इंद्रियां आएंगी तो मन शुद्ध होता जाएगा। और जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो जीव को कोई भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना पड़ता, वो अपने शाश्वत घर को वापस जाता है।